स्वामी अग्निवेश जी के पास। स्वामी अग्निवेश जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। उन्होंने आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल पर, और जब अरविंद केजरीवाल ने सबूत मांगे थे तो स्वामी अग्निवेश ने ये भी कहा था कि वो नार्को और लाई डिटेक्टर दोनों टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। स्वामी अग्निवेश जी और आध्यात्म गुरु भय्यू जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भय्यू जी महाराज एक राष्ट्र संत के रूप में जाने जाते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और देश के कई इलाकों में उन्होंने समाज सेवा का बहुत काम किया है और बेहद अहम मध्यस्थ की भूमिका आप दोनों ने अदा की थी। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ एक सवाल। स्वामी अग्निवेश जी, आपने जो हमारे साथ खास बातचीत में खुलासा किया था उस पर ताल ठोककर दावा किया था आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कि हम आएंगे, जंतर मंतर पर आएंगे, हम बहस के लिए पहुंच गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल नदारत हैं। वही शख्स जो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, वही शख्स जो आरटीआई की बात करता है, वही शख्स जो चाहता है कि पूरी व्यवस्था में बदलाव आ जाए, लेकिन जब खुद पर सवाल उठे हैं वो गायब हैं और सवाल उठाए हैं उनके पूर्व सहयोगियों ने। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे साफ लगता है कि अरविंद जी के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए भीड़ इकट्ठी करके नारेबाजी करा करके वो किसी तरीके से अपना मुंह छिपाना चाहते हैं। ये एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है एक उस पार्टी के लिए जो बहुत अधिक पारदर्शिता की दुहाई दे करके आगे आती है, भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करती है, प्रजातंत्र को मजबूत करने का दावा करके आती है। वो प्रजातंत्र के इस तरह के बहस में शामिल न हो करके और एक ट्वीट में करके और इधर उधर करके अपनी बातों को रखना, ये मुझे लगता है बहुत कमजोरी का लक्षण है। उनके पास आत्मबल नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, और निश्चित रूप से मैं उन आरोपों को फिर दोहराना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा था, साफ साफ कहा था मुझे 5 अप्रैल को अन्ना का अनशन जंतर मंतर पर शुरू हो, उससे पहले कहा था कि अन्ना का बलिदान हो जाए तो क्रांति आएगी, और उनके मरने की उनको चिंता नहीं थी, बल्कि बाद में सबूत जो वो मांग रहे हैं मुझसे, मैंने सबूत देते हुए बताना चाहता हूं कि जब उनकी सारी मांगे मान ली गई थी अन्ना की, उसके बावजूद भी उनको वो उकसा रहे थे कि और 5 दिन और 7 दिन और अनशन को चलने दीजिए। ये तो शांति भूषण जी ने अंदर उसी साथ जंतर मंतर रोड में जो मेरा ऑफिस है वहीं पर अंदर बुला करके अन्ना हजारे को जोर से डांटा ना होता तो मुझे नहीं लगता कि अन्ना जो थे वो मुझे लगता है कि वो अरविंद की महत्वाकांक्षा की एक तरह से बलि चढ़ गए होते उसी समय, पहले ही आंदोलन के दौरान। तो ये सब चीजें मुझे बताएं वो कि ये सचमुच में हुआ था या नहीं हुआ था। सबूत तो मैं दे रहा हूं। मैंने पहले दिन ही आपके साथ जो अपना इंटरव्यू दिया उसमें ये बात कही थी कि अंदर शांति भूषण जी जैसे एक वरिष्ठ वकील को, प्रशांत भूषण जी जैसे व्यक्ति को उन्हें डांट करके कहना पड़ा कि ये पोल पट्टी खोल दी जाएगी यदि इस प्रकार से आप अनशन जारी रखे तो, जब सारी मांगे पूरी हो गई तो ये सवाल तो अरविंद बताएं कि किसके कहने से अन्ना ये कह रहे थे कि अभी वो और अनशन करेंगे, बल्कि अन्ना तो चुप थे, अरविंद कहे जा रहे थे उनकी तरफ से कि अभी अन्ना नहीं तोड़ेंगे अनशन। और किरण बेदी जी थी वहां पर मेरे साथ, किरण बेदी से पूछ लिया जाए, और भी हमारे तमाम साथी हैं, मनु सिंह जी मेरे साथ होते थे, वो बता सकते हैं, तमाम जो लोग भी उस समय इस पूरी परिस्थिति से अवगत थे। तो एक दो बात नहीं, मुझे तो कल परसों से इतने फोन आ रहे हैं उनके पास, कह रहे हैं हमारे पास और सबूत हैं इसकी पुष्टि करने के लिए। मुरादाबाद के लोग कह रहे हैं, हरियाणा के, राजस्थान, तो कई लोगों के पास कई तरीके से अरविंद के व्यवहार के बारे में, उनकी महत्वाकांक्षा के बारे में, उनकी एरोगेंस, उनके अंदर इस प्रकार का जो एक उतावलापन है उसके बारे में सब लोग मुझे बता रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं चलो इस बहस के अंदर वो आएंगे तो अच्छी बात है, आमने सामने बात होगी और वो मुझसे सबूत पूछेंगे तो मैं और उनको अच्छी तरह बताऊंगा कि ये सबूत हैं भाई। तो जब उनकी मैं तारीफ करता था तब को उन्होंने कभी नहीं कहा कि सबूत दीजिए स्वामी जी कि मैं अच्छा कार्य करता हूं। मैंने 30 जनवरी के पहले कार्यक्रम में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में सारी जनता के बीच में खड़े होकर के स्टेज पर उनको मैंने कहा कि इस आंदोलन को खड़ा करने का बहुत बड़ा श्रेय
अरविंद जैसे नौजवान को जाता है। उस समय तो बड़ा उन्होंने मीठा मीठा गप कर लिया, और जब मैंने ये आरोप लगाया, मैं उनसे शुरू दिन से जुड़ा। पहला वर्षन जन लोकपाल का भी शुरुआत नहीं हुई थी, तब अरविंद मेरे पास आए और हम किरण बेदी जी को साथ लिए, सारे और साथियों को लेकर के, और हमने आज बिशप विंसेंट कॉन्सेंसाओ से जाकर के मिले। उन्होंने पूरी अपनी चर्च की ताकत लगा दी। मैं श्रेय देना चाहूंगा सबसे बड़ा हमारे स्वामी रामदेव जी को। वो नहीं जानते थे इतना अरविंद केजरीवाल को और उनके सारे कामों को, उसके बावजूद उन्होंने अपना पूरा मंच दे दिया उनको। पहली बार 14 सितंबर को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया अन्ना को भी, अरविंद केजरीवाल को भी रामदेव जी ने, वहां पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, आप जहां पर बैठे वहां से 10 कदम पर। और 30 जनवरी के कार्यक्रम की सफलता के लिए स्वामी रामदेव जी का पूरा संगठन दल बल के साथ वहां पर आया। चर्च के सारे लोग, आर्च बिशप के कहने पर सारे लोग आए। पूरी ताकत के साथ श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के नौजवान लोग सारे आए। आज कहां गए वो लोग, कहां गए? एक एक व्यक्ति क्यों इनसे अलग हो गया? इनके व्यवहार की वजह से। इनके अंदर जो एक तरह की कुटिलता है कि इस्तेमाल करो और फेंक दो, उनको नकार दो। स्वामी रामदेव जी को रामलीला मैदान के स्टेज पर वो आना चाह रहे थे, हरिद्वार से चल करके देहरादून के एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, जहाज में बैठ गए थे, तो डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक से फोन कर करके कहलवाया गया, स्वामी जी मत आइए, मत आइए आप। क्यों रोका गया स्वामी रामदेव को? क्योंकि उनके बल पर ही तो आंदोलन शुरू हुआ था। क्यों रोका गया उनको वहां पर रामलीला मैदान के मंच पे आने के लिए? ये सारे सवाल हैं, बहुत जबरदस्त सवाल हैं। क्यों उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया श्री रविशंकर जी के साथ? वो बहुत दुखी हैं इस बात से। मेरे से कई बार चर्चा हो गई है, कहते मैं क्या बताऊं, इन्होंने मेरा बहुत ज्यादा एक तरह से अपमान किया। तो खुद सबसे पहले आज बिशप विंसेंट कॉन्सेसाओ और उन सारी उनकी टोली छोड़ करके चली गई, फादर डोमिनिक इमैनुअल वगैरह। संतोष हेगड़े, जस्टिस संतोष हेगड़े जैसा एक धैर्यवान और इतना विचारशील व्यक्ति जो इसकी बुनियाद में था, उनके सुझावों के आधार पर ही ये जन लोकपाल के बहुत से बातें ड्राफ्ट हुई थी, तय हुई थी। वो क्यों छोड़ करके चले गए अरविंद केजरीवाल को? तो मुझे कहना है कि इन सब कारणों को बड़ी गंभीरता से अरविंद जी शांति के साथ सोचें, आत्मनिरीक्षण करें। यदि उनको अपने जीवन में कुछ करना है, समाज को देना है, तो आत्मनिरीक्षण करके सच्चाई को स्वीकार करें, उनसे इस प्रकार की गलतियां हुई हैं। ऐसा करेंगे तो परमात्मा की उनके और कृपा होगी, यदि सच्चाई के रास्ते चलेंगे तो, और शायद जनता भी फिर से उनके साथ जुड़ेगी। नहीं करेंगे तो पहले दीपक चौरसिया बहुत अच्छे थे जब आप उनकी बातों को उठा रहे थे, आज वो दीपक चौरसिया खराब हो गए इसलिए कि आप उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, तो उनके अनुकूल हो तो सब बातें ठीक हैं। तो मैं समझता हूं गौरव बख्शी ने भी बहुत सही बात कही है, और जो दूसरे तीसरे हमारे और साथी थे अभी उन्होंने भी बात कही है। भैयू जी महाराज भी इसकी पुष्टि करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस एक अंदर कुटिल विचार लेकर के अरविंद चलने की कोशिश कर रहे थे, उसकी वजह से ये सारा आंदोलन बिखर गया है। सामाजिक आंदोलनकर्ताओं को आज बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। दोबारा इस प्रकार का कोई जन आंदोलन, एक लोक शक्ति का आंदोलन खड़ा हो पाए, बहुत मुश्किल लग रहा है। लोगों के अंदर एक विश्वसनीयता का संकट आ गया है, और ये सब कुछ हुआ है अरविंद के इस एकाधिकारवादी, एक तानाशाही प्रवृत्ति की वजह से, जो बहुत ही निंदनीय है। स्वामी जी आप स्वामी जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। दीपक चौरसिया 4 दिन पहले तक बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे चैनल को शुभकामनाएं दी, कहा कि ये चैनल वो बातें कहे जो दूसरे लोग नहीं कह पाते हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ जंतर मंतर पर बैठकर प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं जनता को ये भी बताना चाहता हूं कि ये आरोप हमने नहीं लगाए हैं अरविंद केजरीवाल या टीम अरविंद पर,
ये आरोप उनके पुराने साथियों पर ने ही उन पर लगाए हैं और इसी के बाद इंडिया न्यूज ने ये पड़ताल करने की कोशिश की है। ये चुनौती भी कुमार विश्वास और संजय सिंह ने दी थी कि आप जंतर मंतर पर आइए, आप किसी चौराहे पर आइए, हम अरविंद केजरीवाल को लेकर आएंगे। आप स्वामी अग्निवेश को लाइए, आप भय्यू महाराज जी को लाइए, हम सबको लेकर आए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं आए।